और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत देखने को मिली है। कल के मुकाबले आज कम कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। तो 24 घंटे में 2,58,000 नए केस आए हैं, जबकि कल 2,78,000 से ज्यादा मामले थे 24 घंटे में। हालांकि 385 लोगों की मौत हुई है और इस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 8,209 ओमिक्रॉन के मामले अभी तक आ चुके हैं। मुंबई से आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी राहुल पांडे की रिपोर्ट। मुंबई में रविवार को कोरोना के मामलों में एक बार फिर गिरावट देखी गई है, लेकिन आंकड़ा जो है वो कहीं न कहीं राज्य भर का आंकड़ा वो चिंता बढ़ाने वाला है। अब भी पूरे महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा केस जो हैं वो रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। रविवार की माने तो रविवार के दिन 29 लोगों की मौत राज्य में हुई है। बावजूद इसके मुंबई के सड़कों पर जो है वो भीड़ कम होते हुए नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको तस्वीरें अंधेरी स्टेशन के ठीक बाहर की दिखाना चाहूँगा। किस तरह से देख सकते हैं कि बसों के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। रेलवे स्टेशन है, बड़ी संख्या में लोग जो है यात्रा कर रहे हैं। पैसेंजर्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। भीड़ जो है वो अब भी कायम है। इस ऐसे में यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियाँ जो है वो कहीं ना कहीं उड़ रही है। ऐसे कई लोग भी हैं जो बिना मास्क के भी नज़र आ जाएंगे। कैमरा पड़ते ही उनके चेहरे पर मास्क जो है वो आ जाएगा। सावधानी जो है वो बेहद ज़रूरी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर जो है बस स्टॉप की है अंधेरी के पास। आप देख सकते हैं कि बसेस में भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। लोग बड़ी संख्या में रोज़ाना वर्किंग डेज हैं या अपने दफ्तर के लिए निकले हैं। ये बस स्टॉप की जो है तस्वीरें हैं। आप भीड़ जो है देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कोरोना के कम मामले दर्ज किए गए हैं। आज 2,58,000 नए मामले सामने आए हैं और कल के मुकाबले अगर इसे देखा जाए, कल 2,78,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। हालांकि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं लगातार और आज 24 घंटे में 385 लोगों की कोविड से मौत हुई है। ओमिक्रॉन के 8,209 नए मामले सामने आए हैं। और मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। पल्लवी, इन आंकड़ों में जो राहत दिख रही है, क्या वाकई में अभी कोविड को लेकर तस्वीर ऐसी है, मामले कम हो रहे हैं, हम बच रहे हैं कोविड से? देखिए अभिलाषा, इसमें कई चीजें हैं। देखिए सबसे पहली बात तो अगर देखें तो 24 घंटों में जो मरने वालों की संख्या है आप देख रही हैं कि उसमें इजाफा दिख रहा है। यानी जो जानकार कह रहे थे कि ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा भी इस वक्त मौजूद है, तो कहीं ना कहीं वो एक घातक हो रहा है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से लोगों की जो है जानें वो जा रही हैं। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं कि संख्या घट रही है अब जो है कोविड केसेस की, तो उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि कुछ राज्यों में ये कहा जा रहा है कि पीक अटेन हो चुका है, अब वो फॉल की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसमें दिल्ली और मुंबई शामिल है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि टेस्टिंग कैपेसिटी घटा दी गई है, वो इसलिए घटाई गई है क्योंकि आईसीएमआर के गाइडलाइंस के मुताबिक ये कहा गया है कि 7 दिन के बाद आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर वो पॉजिटिव भी होता है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन के आरएनए हैं वो डेड होने के बावजूद भी एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए कई बार वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं और इसीलिए ये कहा गया कि आपको 7 दिनों के बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कैपेसिटी घट गई। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर ही टेस्ट कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं या कितने लोग जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं, तो वहां पर स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमको ये दिख रहा है कि जो केसेस है उसमें फॉल हो रहा है। खास करके अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो देखिए दिल्ली में भी लगातार केसेस में जो है वो जो घटोतरी दिख रही है, जिसको लेकर यहाँ दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी यही कहा कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो है अब चूंकि कर्फ्यू हो जाता है कई दिनों में, तो लोग उतने पहुंच नहीं पाते हैं टेस्टिंग कराने के लिए, कई लोग घर पे ही टेस्ट कर ले रहे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जिसकी वजह से
लगातार इसमें गिरावट दिख रही है। लेकिन अभी भी इससे डरने की जरूरत है, अभी भी संभलने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले हम देख रहे हैं कि उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मरने वालों की खासकर की संख्या देखें तो उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा दिख रहा है। तो अभी भी सुरक्षित और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कई जो आंकड़े हैं वो अभी स्पष्ट नहीं है और ऐसे में संभलना ही सबसे बेहतर उपाय है। अभिलाषा, यानी कि आंकड़ों से खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो पल्लवी, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जितनी भी पाबंदियां लगाई गई हैं दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग राज्यों में, तो क्या आंकड़ों में दिख रही इस राहत का असर पड़ेगा, पाबंदियां कम होंगी, या फिर अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही सख्ती बरतने की जरूरत है? देखिए, अभी फिलहाल तो राहत नहीं दिखाई पड़ती है जब तक कि आप पर स्टेट की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से भी कम ना हो जाए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, हम ये भी देख रहे हैं कि चूंकि जैसा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या में अभी भी काफी ज्यादा इजाफा दिख रहा है, तो वो अगर कंट्रोल में नहीं आता है तब तक वो पाबंदी नहीं हटेगी। नाइट कर्फ्यू जारी ही रहेगा और जो भी जहां जहां राज्यों में जिन जिन स्टेट्स को ये लगता है कि जहां कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई अभी तक जारी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब तक कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटकर 10 से कम नहीं हो जाएगा तब तक पाबंदी ऐसे ही बरकरार रहेगी और फिर अगर वो घटना शुरू हो जाएगा 10 से नीचे तो फेज वाइज में जो भी पाबंदी लगाई गई है उसको धीरे धीरे खोला जाएगा। अभिलाषा जी बिल्कुल पल्लवी, लेकिन जिस तरीके से ये डेटा पिछले 2-3 दिनों से स्टैग्नेंट हम कह सकते हैं, कमी भी देखी जा रही है, तो क्या ये माने कि एक्सपर्ट्स जैसा कि कह रहे थे कि पीक को टच करेगा ये, तो क्या हम माने कि हम उस पीक को टच कर गए हैं या उसके बेहद करीब हैं? देखिए, कुछ राज्यों में तो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है और जानकार भी कह रहे थे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर पीक आ चुका है और उसके बाद ये फॉल दिखाई पड़ रहा है। ये भी कहा गया है कि जिस तेजी से केसेस बढ़े थे उस तेजी से इसमें घटौतरी होगी, लेकिन बार बार पेच यहीं पर आके फंसेगा कि जब हम ये बात करते हैं कि इसमें टेस्टिंग की कैपेसिटी को कम कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर वो क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एक क्लैरिटी की जरूरत है। हालांकि सरकार का यही बार बार कहना है कि चूंकि गाइडलाइंस ऐसे हैं इसलिए उनको फॉलो करना पड़ रहा है, तो इसीलिए लगातार न्यूज 24 यही अपील कर रहा है कि इस भुलावे में ना रहें कि अब जो है ओमिक्रॉन का खतरा टल गया है या फिर कोरोना का खतरा टल गया है और ऐसे ही लोग बाहर आने लगे और घूमने लगे और मास्क न पहने, तो ये कहीं ना कहीं जो है और ज्यादा स्थिति को बिगाड़ने में जो है एक तरीके से काम करेगा। तो ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी देखिए, पीक अटेन होना या फॉल होना ये जानकारों के विषय है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ती है उसमें सबसे बड़ी स्थिति यही दिखाई पड़ रही है कि अभी मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में अभी केसेस बढ़ना ही शुरू हुए हैं, जिसमें ऐसे कई स्टेट्स हैं। तो जैसे कि बिहार में आप बात कर लें, जैसे और भी कई राज्य, कर्नाटक में भी अभी फॉल होना शुरू नहीं हुआ है, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस लगातार ही बढ़ रहे हैं। पल्लवी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बाकी राज्यों पर भी पड़ता है। सजग रहने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। शुक्रिया पल्लवी, आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए, कोरोना से जुड़ी हर अपडेट हमें देने के लिए। तो आंकड़े बेशक हमें राहत दिखा रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा आप देखिए, ये गंभीर स्थिति बनी हुई है, इसीलिए पूरी तरीके से आप प्रिकॉशन लें, कोविड से बचे रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।